ये सतारा से नज़दीक हम लोग धावरसी गए थे। धावरसी से ऊपर वाला नरफदेव का जो पहाड़ी है उसको मेरुलिंग बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल सेंट्रिक्स चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे मेरुलिंग शिवजी भगवान के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहिए और पूरी जानकारी लीजिए। महाराष्ट्र के सातारा जिले में जावली तालुका के हरी भरी सह्याद्री की पहाड़ियों के बीच बसा है एक शांत, पावन और मन को सुकून देने वाला छोटा सा गांव मेरुलिंग। इसी गांव की ऊंचाई पर लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मेरुलिंग पर्वत पर भगवान महादेव का एक प्राचीन, सुसज्ज, अत्यंत भव्य और रहस्यमय शिव मंदिर विराजमान है। यह स्थल प्रकृति, इतिहास, वास्तुकला और आस्था चारों का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। स्थानीय परंपराओं में यह क्षेत्र केवल मेरुलिंग पर्वत के नाम से ही नहीं बल्कि नरफदेव पर्वत के रूप में भी जाना जाता है। यही नाम इस स्थान की प्राचीन धार्मिक पहचान को और लोक आस्थाओं की गहराई को दर्शाता है। मेरुलिंग नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। मेरु अर्थात पर्वत और लिंग यानी भगवान शिव का प्रतीक। इस प्रकार यह नाम स्वयं ही इस मंदिर की भौगोलिक और आध्यात्मिक पहचान स्पष्ट कर देता है। कई लोक कथाएं और परंपराएं इस स्थल को पांडव काल यानी महाभारत युग से भी जोड़ती है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव इस क्षेत्र में आए थे और उसी समय इस मंदिर की मूल संरचना की नींव उनसे रखी गई थी। इस मंदिर की वास्तुकला हमें महाबलेश्वर के प्रसिद्ध पंचगंगा मंदिर की याद दिलाती है। यहाँ आज भी प्राकृतिक जल स्रोत, झरने और पानी की धाराएं निरंतर प्रवाहित होती दिखाई देती है, जो इसकी प्राचीनता और दिव्यता को और अधिक विशिष्ट बनाते हैं। कई इतिहासकार और विद्वान इस मंदिर को हेमाडपंथी स्थापत्य शैली से जोड़ते हैं, जो यादव वंश के 12वीं और 14वीं शताब्दी में प्रचलित थी। बाद के काल में विशेष रूप से ब्रह्मेंद्र स्वामी जी के द्वारा उनके मार्गदर्शन में इस मंदिर का मराठा काल में जीर्णोद्धार किया गया, जिसके संकेत आज भी पत्थर की कारीगरी और संरचना में दिखाई देती है। इस प्राचीन मंदिर की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है इसका गूंजता हुआ गर्भगृह। गर्भगृह में हल्की आवाज करने पर उसकी प्रतिध्वनि 4 से 5 बार तक स्पष्ट रूप से सुनाई देती है, जो इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती है। वास्तुकला की दृष्टि से यह मंदिर पारंपरिक हिंदू शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें 3 प्रमुख भाग है। गर्भगृह जहां शिवलिंग स्थापित है, उसके सामने स्थित मुख्य मंडप जहां पूजा अर्चना होती है और सबसे आगे प्रवेश मंडप जो बाहरी संसार और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करता है। पूरा मंदिर परिसर एक मजबूत प्राकार से घिरा हुआ है, यानी कि सुरक्षात्मक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। यह किले की जैसी संरचना न केवल मंदिर की रक्षा का संकेत देती है बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सामरिक महत्ता को भी दर्शाती है। किलेबंदी, पानी के टैंक, झरने, मनोरे, वॉच टावर जैसी संरचनाएं इस बात की ओर संकेत करती है कि यह स्थल कभी एक रक्षा चौकी या छोटा किला भी रहा होगा। आप देख सकते हो ये दरवाजा जो है या ये पूरा स्ट्रक्चर है एक किले की तरह है। किले का दरवाजा जैसा रहता है उसी के माफिक इसकी रचना है। नॉर्थ साइड पे फेसिंग है, एक नॉर्थ साइड पे है, एक साउथ साइड पे है। ये मेरुलिंग का मेन डोर है जो नॉर्थ की तरफ फेस करता है। ये जो स्ट्रक्चर ये पूरा चीरा पत्थर जो है उसमें नकाशा गया है। पूरा हाइट पे, ऊंचाई पे है और काफ़ी मान्यता है मंदिर को। ये कहा जाता है कि पांडवों ने एक रात में मेरुलिंग जी का यानी भगवान शिव जी का मंदिर खड़ा किया था और ये दरवाजे की नकाशी।
उत्तर बाजू के मेन डोर पे दोनों बाजू पे टॉप पे पत्थर में घोड़े की नक्काशी की गई है। एक अद्भुत शिल्प हमको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हो। अभी हम ये जो शिल्प देख रहे हैं कि हनुमान जी के कंधे पर गणेश जी विराजमान हैं, यानी कि शक्ति और भक्ति के साथ बुद्धि और विवेक का संयोग है। संकट निवारण में सफलता और जीवन में सही मार्गदर्शन का प्रतीक है। हनुमान और गणेश जी दोनों ही हिंदू धर्म में अत्यंत पूजनीय देवता है और उनकी विशेषताएं अलग अलग है, जैसे कि शक्ति, भक्ति, साहस, समर्पण और संकट मोचन के प्रतीक हनुमान जी भगवान है और बुद्धि, विवेक, बाधा निवारक और आरंभ के देवता गणेश जी भगवान है। यदि हम उसको व्यक्तिगत और ध्यानार्थ संदेश के एंगल से देखेंगे तो यह ध्यान और पूजा करने वालों को प्रेरित करता है कि बल, भक्ति और कर्म के साथ विवेक और बुद्धि का मिश्रण रखें। शक्ति और बुद्धि, इनका संगम। आई थिंक मैंने तो पूरे भारतवर्ष में अभी तक जितना घुमाऊं, ये टाइप का जो शिल्प है ये फर्स्ट टाइम देखा कि हनुमान जी ने अपने ऊपर गणपति जी को, भगवान को उठाया है। और हमेशा जैसे हम लोग किले पे जाते हैं तो ये देवड़ी, ये देवड़ी है जो सोल्जर्स लोग पुराने टाइम पे यूज़ करते थे बैठने के लिए, डोर्स लॉकिंग के लिए। लकड़ी का डोर्स होते थे, लॉकिंग का है सिस्टम। अभी आपको नज़ारा खाना है, ये ऊपर चढ़ के जाना है तो ये स्टेप्स दी गई है जिससे आप चढ़ के जा सकते हो। ये देखिए 2-2 फीट की स्टेप्स है। पूरा मंदिर परिसर एक मजबूत प्राकार से घिरा हुआ है, यानी कि सुरक्षात्मक पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। यह किले की जैसी संरचना न केवल मंदिर की रक्षा का संकेत देती है, बल्कि इसकी ऐतिहासिक और सामरिक महत्ता को भी दर्शाती है। किलेबंदी, पानी के टैंक, झरने, मनोरे, वॉच टावर जैसी संरचनाएं इस बात की ओर संकेत करती है कि यह स्थल कभी एक रक्षा चौकी या छोटा किला भी रहा होगा। प्रवेश मंडप से अंदर प्रवेश करने के बाद द्वार के एक ओर गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु की मनमोहक मूर्ति है, जिनके चरणों में नाग दर्शाया गया है, और दूसरी ओर द्रोणगिरी पर्वत लेके हनुमान जी की मनमोहक मूर्ति है। गणेश भगवान और जो शिल्प हमने देखा दरवाजे पे, वो ये देखा हनुमान जी ने गणेश भगवान को उठाया है। पूरा पत्थर में बसाया हुआ मंदिर है। ये देखिए डोर की कलाकारी, गणेश जी डोर पे विराजमान हुए, पूरी नक्शा। और ये सभा मंडप मेन। लक्ष्मी माता, गजलक्ष्मी की भव्य मूर्ति जो समृद्धि और सौभाग्य। यहाँ छत्रपति शाहू महाराज के पेशवा सरदार वीर सेनापति हिमाजी अप्पा द्वारा अर्पित की गई 9 मन की यानी लगभग 277 किलो की वजन की एक विशाल घंटा भी आज श्रद्धा और इतिहास की गवाही देती है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बेल। ऐसा कहा जाता है कि ये बेल हिमाजी अप्पा ने
जैसे वसई का बैटल होने के बाद सेम टाइप ऑफ बेल आपको पाली गणपति रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दिखाई देगी वो मंदिर में। भीमाशंकर में भी ऐसी टाइप की बेल है। और ये भी बेल देखिए कितनी बड़ी है। रेजोनेंस सुनो इसका, कितना बढ़िया रेजोनेंस है। ये स्वयंभू पिंड है। यहाँ स्थापित शिवलिंग को श्रद्धालु स्वयंभू शिवलिंग मानते हैं। मान्यता है कि इस शिवलिंग से सदैव जल की पवित्र अविरल धारा स्वतः प्रवाहित होती रहती है। यही कारण है कि भक्त इसे चमत्कारी और अलौकिक मानते हैं। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में यह पूरा क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। इन्हीं जंगलों में एक गाय प्रतिदिन चरते चरते इस स्थान पर आती थी और यहाँ अपने दूध की धारा अर्पित करती थी। जब इस रहस्य की खोज के लिए खुदाई की गई तब यह दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ। तभी से इस स्थान को मेरुलिंग के रूप में पूजा जाने लगा। अभी ये जो शंकर शिव जी की पिंड है, शिव जी की पिंड में 7 जगह पे 7 ये जो होल है वहाँ से पानी आता है, यानी सप्तधारा निकलती है। इसके लिए इसको सप्ततीर्थ भी बोलते हैं। ये आपको होल दिख रहे, ये हर एक 7 जगह से 7 होल में से ये पानी बहता है। इसके लिए ये स्थान को बहुत पवित्र माना जाता है। आप जरूर आके दर्शन लीजिए। ये शिव जी की मूर्ति, पार्वती माता, शिवजी भगवान और ये उनकी बेटी घटाई देवी ऐसे यहाँ पे विराजमान हुए हैं मेरुलिंग जी में। ओम नमः शिवाय। आप दोनों साइड पे पत्थर की कार्विंग्स, ये मेन गर्भगृह है। और ये जो इसका आप देखोगे पुराने टाइम के कितने बड़े बड़े लकड़ी का उपयोग किया गया था और अच्छी तरह से ऊपर इसके जो है ये पत्थर का पूरा घुमट है। मंदिर के प्रवेश मंडप के शिखर दूर से देखने पर गुंबदनुमा प्रतीत होते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मुगल आक्रमण के दौर में मराठा शासकों ने मंदिर की रक्षा के लिए यह संरचना की थी ताकि दूर से यह मंदिर में लगकर किसी मस्जिद जैसा प्रतीत हो और नष्ट होने से बच सके। और यह रणनीति इस मंदिर को सुरक्षित रखने में सफल रही। ये पहाड़ी के ऊपर जो मंदिर है, आप कहीं से भी देखिए तो पहले आपको लंबा से ये मीनार दिखाई दे पड़ती है। ये मीनार हमको लगेगी अरे ये कैसी है, मस्जिद जैसी है। जी हाँ, पुराने ज़माने में जब मुगलों का अत्याचार होता था तो हमारे मंदिर को बचाने के लिए ये स्ट्रक्चर 4 मीनार का खड़ा किया गया है, जैसे लंबा से इसको किसी मस्जिद जैसा प्रतीत हो। ये मेरुलिंग जी का दीपमाल पत्थर से नकाशी गई। और ये भी एक दीपमाल है। यहाँ पे त्रिपुरी पूर्णिमा में या त्योहार के टाइम पे दिए रख के जलाए जाते। ये देखिए पत्थर कार्व किया वहाँ वो
साउथ साइड का डोर है। मंदिर परिसर में भगवान गणेश, विठ्ठल रुक्मिणी, संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर माउली सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलती है। गणपति जी राइट साइड में टंग है, सिद्धि विनायक, और दोनों साइड पे नंदी है। ये काफ़ी कम जगह पे ऐसे दिखाई देते हैं, मे भी बाद में ये रखे होंगे। मुझे ये विरगल लगती है, बट आपको कुछ डिटेल्स है इसके बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पुराने मंदिर, लकड़े के कुछ पिलर्स, पूरा पत्थर का मंदिर है। अभी मेंटेनेंस काम चल रहा है। मंदिर के पास प्राचीन बावड़ी और चूने के घाने के अवशेष इस स्थल की ऐतिहासिक गहराई को दर्शाते हैं। ये दूसरा दरवाजा देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर है, कैसे चढ़ाए होंगे ये दीवार बांधने के लिए, एक के ऊपर एक रचे होंगे। ब्रह्मेंद्र स्वामी जी ने ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, और पर्टिकुलरली ये बाद में कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। जीर्णोद्धार किया है वो दोनों सभी को। बादल, ये सामने दिख रहा है वो पहाड़ी है, वो जरंडेश्वर। जरंडेश्वर के पीछे जो दिख रहा है वो कल्याणगढ़ है। ये जरंडेश्वर दिख रहा है, हनुमान जी का ऊपर टेंपल है। यहाँ पे अभी फिलहाल क्लाउडी है, अगर बादल है, अदरवाइज यहाँ से चंदन वंदन फोर्ट दिखते हैं। ये देखो बादल ने हमें घेरा हुआ है अभी, बट निकल जाएंगे ये भी। ये एक गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे खीण में एक गणेश जी का मंदिर है, और यहाँ पे नीचे ये मेरलिन का ये रोड से हम लोग आए जो, वहाँ पे देखिए सामने ये भी गणेश जी का मंदिर है। आप पाचवड़ से आते हो बॉम्बे, मुंबई बेंगलोर हाईवे से, तो पाचवड़ टोल नाका के बाद में मुरगांव से आप यहाँ से आ सकते हो। दोस्तों, आपको कभी भी आके पूजा करनी है तो ये हमारे पुजारी साहब है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और भगवान को आपको जो चढ़ावा देना है, पूजा करनी है, अभिषेक करना है, आप इनसे करवा सकते हो। थोड़ी माहिती देना। पूजेसाठी कापूर, अगरबत्ती, दूध, दही, मध आणि 111 पानं बेलफूल लागतं, मंत्र घ्यावा लागतो ते. बरोबर. अभिषेक आणि आणि आरती वगैरे सगळं केली जाते. बरं, तुम्हाला इथे भेटायचं असेल, साताऱ्यातून किंवा कुठून यायचं असेल, पुण्यातून, मुंबईतून लोकांना, तर हां. तुम्हाला कसा संपर्क करून येता येईल? माझा फोन नंबर तुम्ही नंबर सांगता तुमचा? हां, घ्या की. सांगा ना. 91 58 31 11 54. परत एकदा सांगा. 91 58 31 11 54. तो दोस्तों पुजारी साहब ने उनका नंबर भी बताया है। जिनको आपको चढ़ावा करना है, पूजा करनी है, शिव जी की आराधना करनी है, तो आप इनको संपर्क कीजिए और ज़रूर से आपकी सेवा भगवान के चरण में अर्पण कीजिए। दोस्तों, अभी हम आए हैं मर्लिंग महाद्वार के सामने वाले केव्स में। ये केव्स भी ऐसे बताई जाती है कि पांडवकालीन केव्स है, बट ये केव्स हमको महाबलेश्वर की पंचगंगा नदी के जो उगम है वहाँ की मंदिर के सामने वाली केव्स की याद दिलाती है। ऐसा माना जाता है कि ये केव्स में जो पानी बहता है, जो हमने ऊपर शिव जी के पिंड
कि वहां पे देखा शिवलिंग के ऊपर से 7 धाराएं निकलती थी, सप्तधाराएं। वो सप्तधाराएं यहाँ पे आती है और यहाँ पे ये जो पानी बहता है ये साल के 12 महीने यहाँ से अविरत पानी बहता रहता है। सो ये पानी में पीने से और पानी से स्नान करने से लाभ होता है, ऐसा मानना है। हालांकि देखा जाए तो कई ऐसे कहते हैं कि ये 2री या 4थी शताब्दी की केव्स रही होगी और ये जो गुफाएं हैं यहाँ पे ध्यान दाना होती होगी। आपकी क्या राय है? आपके पास कुछ अलग जानकारी है तो हमें जरूर साझा कीजिए। दोस्तों, आप मेरुलिंग के दर्शन के लिए आएंगे तो यहाँ से ही नजदीक 1 किलोमीटर दूरी पे सदगुरु संत बालू मामा जी का भी मंदिर है। यहाँ तक आपकी कार या प्राइवेट व्हीकल आराम से पहुंचती है, तो आप यहाँ आके भी विजिट कीजिए। यहाँ का परिसर भी शांत और अच्छा है। यहाँ से पूरा सातारा सिटी और सराउंडिंग एरियाज का बहुत बढ़िया व्यू मिलता है। दोस्तों, यदि आप इतिहास, रहस्य, प्रकृति, वास्तुकला और अध्यात्म यह सब कुछ एक ही यात्रा में अनुभव करना चाहते हैं तो मेरुलिंग महादेव मंदिर आपकी यात्रा सूची में अवश्य होना चाहिए। यह मंदिर सातारा शहर से लगभग 28-30 किलोमीटर दूरी पे है। आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता आने वाले टोल नाके से रालेगांव मुरगांव मार्ग से आता है। जो रास्ता उबड़ खाबड़ है तो हम उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। दूसरा रास्ता आप सातारा से महाबलेश्वर जो रास्ता जाता है मेढ़ा की तरफ, वहां से आप आ सकते हैं। वहां से भी ये रास्ता बहुत अच्छा है। डांबर का रोड है, तार रोड है, यानी काटमार्ग थोड़ा संकीर्ण है, उसको छोड़ दे तो रास्ता सुगम है। कोई भी 2 पहिया यानी 2 व्हीलर और कार और या मिनी बस से आप यहाँ तक पहुंच सकते हो। जो लोग महाबलेश्वर, पंचगनी जैसे विजिट के लिए आते हैं तो आप ये स्थल भी आपकी यात्रा में अवश्य समाविष्ट कर सकते हो। जो लोग 11 मारुति देखने के लिए जाते हैं उनके लिए भी एक स्थल अवश्य आप शामिल कर सकते हो। आपकी गाड़ी है या कार है ये ऊपर तक जाती है तो आपको चलने के लिए ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारा अच्छा कंटेंट लाने के लिए हौसला बढ़ता है। हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।